नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। राजस्थान ज्योग्राफी में हम राजस्थान की भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे ना। राजस्थान की भौतिक प्रदेश में हम पढ़ रहे थे राजस्थान में अरावली, और भौतिक प्रदेश में अरावली पढ़ रहे थे। चार भौतिक प्रदेश में हम मरुस्थल पटली अरावली पढ़ रहे थे। तो राजस्थान की भौतिक प्रदेश में हम क्या पढ़ रहे थे? अरावली पढ़ रहे थे। और अरावली में हमने 12 पॉइंट पढ़ लिए। हम 13वां पॉइंट पढ़ेंगे आगे। इससे पहले कि हमने 12 पॉइंट देख लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ 12 पॉइंट कौन कौन से हो गए, फिर हम बात करते हैं 12 पॉइंट कौन से हो गए। ठीक है, और देखिएगा मैं एक बार आपको ओपन कर देता हूँ। ये 12 पॉइंट कहाँ कहाँ तक हमने पढ़ा दिया। ठीक है, आ जाओ देखिए 12 पॉइंट की है ना, कौन कौन से पॉइंट हो गए। देखिए 12वां पॉइंट ये था कि अरावली में जो कृषि थी, वो 12वां पॉइंट था अरावली में। ठीक है, इससे बाद में हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि कौन सी थी? राजस्थान में वालरा थी। और जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि धजिया थी। और पेड़ों को जलाकर की जाने वाली कृषि कौन सी थी? वालरा थी। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको आप क्या करेंगे, ये वृक्षों को जलाकर की थी ना, वृक्षों को जलाकर की जाने वाली कृषि कौन सी थी? वालरा थी। और जंगलों को जलाकर की जाने वाली कौन सी थी? जंगलों को पूछे तो धजिया थी। ठीक है, ठीक है। अब हम मेरे भाई अब जो पढ़ रहे हैं वो अरावली का 13वां पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अरावली की बात करें पठारों की, अरावली के पठार। ठीक है, अरावली की पठारों की अगर बात करें, देखिएगा अरावली के पठार की बात करें तो एक बात आप ध्यान रखिए, राजस्थान में जो ये अरावली है, ठीक है, ये अरावली है। इस अरावली में आप देखिएगा दो पठार हमें यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, आबू का पठार और उड़िया का पठार। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। उड़िया का उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। सिरोही में स्थित है। सिरोही में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा पठार है? ऊंचा पठार है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आप बताएं, उड़िया का पठार। एक आबू का पठार है। आबू का पठार, ठीक है। आबू के पठार में देखिए, ये भी सिरोही में स्थित है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है आबू के पठार पर माउंट आबू शहर स्थित है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? माउंट आबू है। माउंट आबू जो शहर है ना, माउंट आबू इसी पर स्थित है। माउंट आबू जो शहर है, माउंट आबू शहर इसी पर स्थित है। ठीक है, माउंट आबू शहर इसी पर स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा दूसरा ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा, दूसरा ऊंचा पठार। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में देखो बेटा, इसके बाद में अरावली में हम बात करते हैं। और उदयपुर में आ जाओ। उदयपुर में लसाड़िया का पठार है। ठीक है, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार उदयपुर में, ये कटा फटा विच्छेदित पठार है, उदयपुर में स्थित है लसाड़िया का पठार। ठीक है जी। लसाड़िया के पठार के बाद में देशहरों, देखो जरगा और रागा पहाड़ी है। ठीक है, जरगा जरगा और रागा जो पहाड़ी हैं, दो पहाड़ी हैं। इस पहाड़ी का नाम है जरगा, इस पहाड़ी का नाम है रागा। जरगा व रागा पहाड़ी के जो बीच में जो पठार है, उस पठारी भाग को हम कहते हैं देशहरों। ये हरा भरा क्षेत्र है, देशहरों के नाम से जानता। देशहरों, देशहरों हरा भरा क्षेत्र है। देशहरों क्या है? हरा भरा क्षेत्र है। ये भी एक पठारी भाग ही है। देशहरों हरा भरा क्षेत्र है, जो रागा और जरगा पहाड़ी के बीच में, ये भी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में देशहरों किसे कहते हैं? तो रागा और जरगा पहाड़ी के बीच में हरा भरा क्षेत्र क्या है? उदयपुर में, तो देशहरों के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में बेटा बात करें हम राजसमंद में। राजसमंद में भुराट का पठार और पिंड मांड का पठार, दो पठार हैं। पिंड मांड का पठार और भुराट का पठार। देखिएगा, भुराट का पठार,
बोराट का पठार, बोराट का पठार ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, राजसमंद में स्थित है। राजसमंद में, राजसमंद के कुंभलगढ़ से, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, गोगुंदा कहाँ है बेटा? उदयपुर में है। राजसमंद से कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में स्थित है। इस पठार का नाम है बोराट का पठार। ये बोराट का जो पठार है राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, तीसरा पठार, राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है बोराट का पठार। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा कौन सा है? 1360 मीटर, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, ये 1200 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई एक की याद रखें आप, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक पिंडमांड का पठार है। पिंडमांड का पठार कहाँ स्थित है? तो भी पिंडमांड, पिंडमांड का पठार, बड़ा पिंडमांड का पठार भी राजसमंद में ही है, और राजसमंद में ही है। पिंडमांड का पठार भी कहाँ है? राजसमंद में ही है। ठीक है, पिंडमांड का पठार भी कहाँ है? राजसमंद में ही है। इसके अलावा देखिए दो पठार मैं ऊपर लिख देता हूँ। दो पठार है अलवर में, काकनवाड़ी और करासका का पठार। काकनवाड़ी का पठार, ये काकनवाड़ी का पठार है, और ये करासका का पठार है। करासका, करासका पठार, काकनवाड़ी पठार और करासका पठार, दोनों ही पठार कहाँ स्थित है? दोनों ही पठार अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलवर में। दोनों पठारों की लोकेशन अलवर में, और अलवर में सरिस्का में स्थित है। कहाँ स्थित है? सरिस्का में स्थित है। सरिस्का, अलवर में सरिस्का में स्थित है। ठीक है, अलवर सरिस्का में स्थित है पठार ये। ठीक है, इसके अलावा पठार ये देख लो एक बार, आप स्क्रीनशॉट लो, आप जो भी है, जो आप लेना चाहे वो ले लो आप फटाफट। ठीक है, इसके बाद में हम चले आगे। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में अगर बात करें तो, इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए अरावली में और पठार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो मेसा का पठार है, मानदेसा का पठार है। दो पठार चित्तौड़ में, एक मेसा का पठार है, एक मानदेसरा का पठार है। तो मानदेसरा, मानदेसरा का पठार और एक मेसा का पठार है। मेसा का पठार है जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है, दोनों ही कहाँ स्थित है बेटा? चित्तौड़ में स्थित। कौन सा है? चित्तौड़ में दोनों। ये मानदेसरा का पठार भैंसरोडगढ़ जो अभ्यारण्य है ना, यहीं पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है ये। भैंसरोड, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, ये भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। और ये मानदेसरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। दोनों पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में अगर बेटा बात करें ऊपर, देखिए एक और बात करते हैं हम, देखिएगा ये अरावली है। ठीक है, अरावली में इसके बाद में अगर बात करें तो ऊपर माल का जो पठार है ना, आप समझने की कोशिश करना, आप ऊपर जो माल का पठार है और ये हाड़ौती का पठार है, ये मालवा का पठार है। ठीक है, और बेटा इसमें दंडकारण्य का पठार देखिएगा। ठीक है, मालवा का पठार है और ये दंडकारण्य का पठार है। ये भारत का दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप, दक्षिणी भारत की हम बात कर रहे हैं। तो दक्षिणी भारत में देखिएगा ये कौन सा पठार है? इस पठार की बात करें तो ये ऊपर माल का पठार है। ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार है। ठीक है, ऊपर माल का पठार कहाँ स्थित है? तो ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में स्थित है। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में स्थित है। बेंगू से बिजोलिया, ठीक है, भैंसरोडगढ़ देखो पूरा भैंस रोड, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में स्थित है। ठीक है, बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में स्थित है। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में। ठीक है, हाँ अब सुनो मेरी बात।
अब देखिएगा, ये तो ठीक है, ये तो हो गया ऊपरमाल का पठार। और इसकी मैं बात करूँ, ये हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती का पठार, हालांकि ये अरावली में नहीं है, ये अरावली का भाग नहीं है, तो अरावली का भाग नहीं है, बट इसको ध्यान रखें, ये हाड़ौती का पठार कोटा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां में स्थित है। ठीक है, क्यों बता रहे हैं इसका समझो आप, ये स्थित है ना। देखिएगा, आप इस बात को समझो आप, ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये इसी का भाग ये है, और ये इसी का भाग है। ठीक है, और ये देखिएगा, ये दक्कन का पठार है, जिसके तीनों ओर क्या है, पानी है। ये दक्कन का पठार, ये है दक्कन का पठार, जिसको हम प्रायद्वीप पठार भी कहते हैं, प्रायद्वीप पठार भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र से मानी जाती है। महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है कि लावे से, देखिए यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको, ये भारत के मैप में थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि लावे से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो भारत में इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, महाराष्ट्र से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र से जैसे लावा निकला तो लावा आगे की ओर फैल गया, और भारत में सभी इन भागों में, दक्षिण भाग में जो लावे का जमाव है, इसका ये पठारी भाग रूप बन गया। इसको कहते हैं हम हाड़ौती का, सॉरी, दक्कन का पठार कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में इसका आज भी अवशेष है, लोनार झील इसका एक अवशेष है। ठीक है, ये पूरा दक्कन का पठार है, समझो। तो दक्कन के पठार का भाग कौन है, मालवा का पठार है। ये कौन सा है, मालवा का पठार है, मालवा का पठार। मालवा के पठार का ज्यादा विस्तार कहाँ है, एमपी में। तो देखिएगा आप कि दक्कन के पठार का भाग मालवा का भाग है, इसका भाग ये है ना, इसका भाग ये है, और इसका भाग ये है, और ये इसका भाग है। तो आप देख लीजिए, हाँ। तो ऊपर माल का पठार किसका भाग है, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार किसका भाग है, मालवा का। मालवा किसका भाग है, दक्कन के पठार का भाग है। तो ऊपर माल का पठार कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़ से भीलवाड़ा के बीच में स्थित है। ठीक है, बैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, बेंगू से, है ना। ठीक है, बेंगू, बिजोलिया से बेंगू के बीच में मुख्य रूप से, और मुख्य रूप से देखो ये ज्यादा आएगा, बेंगू से बिजोलिया के बीच में स्थित है। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो ये थे राजस्थान में अरावली के पठार। अरावली के पठारों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके पूछे भी ये क्वेश्चन, कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार है। दूसरा सबसे कौन सा है, आबू का पठार है। फिर इसके बाद में बात करें तीसरा कौन सा है, तो आप बताएंगे इसको भोराट का पठार है। ठीक है, दो पठार काकनवाड़ी और क्रासका के पठार याद रखेंगे। इसके बाद में आप पठार दो मैंने लिखे हैं चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये जो पठार है ना, ये जो पठार है, ये पठार कहाँ स्थित है, तो आप बताएं, मालवा के, दक्कन का मालवा, मालवा से हाड़ौती, हाड़ौती ऊपरमाल का पठार। ठीक है, तो ये था 13वां नंबर पॉइंट। अब मेरे भाई आगे बात करते हैं हम, और पठारों को क्या कहते हैं, ऊपरमाल का। देखो, पठार को प्लेटू के नाम से जानते होंगे। ठीक है, पठारों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ज्वालामुखी उद्गार से होती है पठारों की उत्पत्ति। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा ग्रेनाइट पाया जाता है। मैं कुछ नोट में लिख देता हूँ आपको, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट देखो, प्लेटू, प्लेटू का मतलब पठार की उत्पत्ति अगर बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार से हुई, ज्वालामुखी के लावे से हुई, लावे से, ज्वालामुखी के लावे से, लावे से। ठीक है, और देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा पठार मैं पूछूं, राजस्थान का देखो, और राजस्थान का ऊंचा पठार। फिर आप नोट में सारांश में ध्यान रखेंगे, राजस्थान का बड़ा पठार। राजस्थान का बड़ा पठार कौन सा है, ऊंचा पठार कौन सा है, बड़ा पठार कौन सा है। ठीक है, और राजस्थान, भारत का अगर मैं बात करूं, भारत का बड़ा पठार कौन सा है, भारत का ऊंचा पठार कौन सा है, ऊंचा पठार कौन सा है। ये थोड़े से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार में क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार तो अभी मैंने बता दिया आपको, उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार जो सिरोही में स्थित है। ठीक है, अब मैं बोलूँ राजस्थान का बड़ा पठार कौन सा था, हाड़ौती का पठार राजस्थान का बड़ा पठार है। ठीक है,
हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, ये बेटा कोटा संभाग में 4 जिले बताए ना, कोटा संभाग, कोटा संभाग में हाड़ौती का पठार, ये सबसे बड़ा पठार राजस्थान का। कि भारत का बड़ा पठार पूछे तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, इसको प्रायद्वीप पठार भी कहते हैं। ये दक्षिणी भारत में स्थित है, ठीक है। अगर बात करें भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार, ये लद्दाख में स्थित है, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखिए, मैं इसको विश्व के संदर्भ में 2% बताता हूँ आपको, ठीक है। विश्व की मैं बात करूँ तो देखिएगा विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का ऊंचा पठार, विश्व का सबसे सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार और विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार। तो 2 पठार प्लेटू आप ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार की बात करें तो देखिएगा, ऊंचा पठार की मैं बात करूँ तो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार चीन में स्थित है बेटा, तिब्बत में स्थित है। तिब्बत वर्तमान में कोई देश नहीं है, तिब्बत जो प्रांत है सारा चीन का ही प्रांत है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़े पठार की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो बड़े पठार की मैं बात करूं विश्व में तो पामीर का पठार है, पामीर का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पठार है पामीर का पठार, ठीक है। हाँ, पामीर का पठार देखिएगा, एक बात ध्यान रखिए, पामीर का पठार जिन बच्चों को पता नहीं वो देखिएगा किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन में स्थित है, यानी कि भारत के जस्ट ऊपर, भारत में नहीं है, भारत के जस्ट ऊपर वाले क्षेत्र वाले भाग में स्थित है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है बेटा, यहाँ पर स्थित है ये पामीर का पठार। ये पामीर का पठार, इसका मुख्य रूप 4 देशों में इसका विस्तार है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, अफगान और ये चीन, थोड़ा सा चीन में भी है, ये है आपका। इसको देखो पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विश्व की, इसे विश्व की छत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पामीर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये थोड़े से पठार आप महत्वपूर्ण थोड़ा से ध्यान रखिएगा। हाँ, पामीर पठार को ही क्या कहते हैं, प्लेटू कहते हैं, ये ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं 14 नंबर पॉइंट, ये 13 नंबर पॉइंट था, ठीक है। अब हम 14 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, आ जाओ देखो 14 नंबर पॉइंट की बात करें, 14 नंबर पॉइंट में हम बात करते हैं अरावली, अरावली में खनिज क्षेत्र की बात करें, खनिज क्षेत्र, ठीक है। अरावली में खनिज क्षेत्र की हम बात करेंगे, देखिए चलो इसकी बात भी हम कर लेते हैं। देखो अब सुनो मेरी बात, ठीक है, बात को समझो आप। ये अरावली का विस्तार है, यहाँ ज़्यादा है फिर कम फिर थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अरावली दक्षिण में थोड़ी ज़्यादा है, इसको पढ़ेंगे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, तीनों की हम डिटेल से बात करने वाले हैं, आप समझो बात को। देखिएगा सबसे पहले हम उत्तरी उत्तरी की बात करते हैं, मध्य की बात करते हैं। मध्य अरावली ये है, ठीक है। मध्य अरावली में देखिएगा, मध्य अरावली में, मध्य अरावली में तांबड़ा, एक तो तांबड़ा, ठीक है, और एक ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है, ये ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे अजमेर में, अजमेर और टोंक। मध्य अरावली में ज़्यादा खनिज तांबड़ा और कौन सा पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है, तांबड़ा, ग्रेफाइट, ठीक है। हाँ, अब उत्तरी अरावली की बात करें, उत्तरी अरावली में देखो खेतड़ी, खेतड़ी है, खोदरीबा है, खोदरीबा, मीरा का नांगल, मीरा का नांगल,
नांगल, ठीक है, मीरा का नांगल। और यहाँ पर देखो बन्नों की ढाणी, ठीक है, बन्नों की ढाणी, ठीक है। और एक यहाँ पर है निमला, निमला राइसेला, निमला राइसेला। और यहाँ पर एक है सैनीपुरा, सैनीपुरा, ठीक है। मुख्य मुख्य मैंने यहाँ लिखे हैं, देखिएगा। एक खोदरीवा मैंने लिख दिया, खेतड़ी, वो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी बेटा झुंझुनू में स्थित है। ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। और ये कहाँ स्थित है? खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। वर्तमान में झुंझुनू में आ गई वापस, तो झुंझुनू में स्थित है। फिर खोदरीवा, ये भी अलवर में स्थित है। ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी खोदरीवा, ये भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, अलवर में स्थित है, अलवर में स्थित है, ठीक है। मीरा का नांगल और बन्नों की ढाणी दोनों सीकर में स्थित है, लोहे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ठीक है। और निमला राइसेला देखिएगा, निमला राइसेला दौसा में स्थित है। ये भी लोहे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लोहा उत्पादन। और जयपुर का, जयपुर भी इसमें लोहे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर भी, जयपुर भी लोहे, चौमे के पास में, ठीक है, लोहे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जयपुर भी, ठीक है। और जयपुर की सर्वाधिक लोहा होता ही कहाँ है? जयपुर में होता है, ठीक है। सैनीपुरा बेराइट्स के लिए प्रसिद्ध है, अलवर में स्थित है। बेराइट के लिए प्रसिद्ध है, बेराइट्स, बेराइट्स के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बेराइट्स के लिए प्रसिद्ध है, बेराइट है सैनीपुरा, ठीक है। निमला और चोमू के पास में देखिए, क्या बोलते हैं उसको, चोमू में सर्वाधिक लोहे उत्पाद, जयपुर में चोमू का पास में सर्वाधिक लोहा उत्पादन होता है। उसका स्थान कौन सा था वो, उस स्थान को आप ध्यान रखें, सर्वाधिक लोहा यहीं होता है जयपुर में, ठीक है। तो देखो आप उत्तरी अरावली में कितने खनिज हो रहे हैं, तांबा है, लोहा, ठीक है। निम्न रायसेला दौसा में, सैनीपुरा ये। तो दक्षिणी अरावली की अगर बात करें, देखो दक्षिणी अरावली में हम बात करें, ठीक है, आ जाओ दक्षिणी अरावली में। देखो अंजनी है, अंजनी, सलुम्बर, अंजनी सलुम्बर, ठीक है। नाथा की पाल, नाथा की पाल, फुरहुंडेर, फुरहुंडेर, जावर, और मांडो की पाल, मांडो की पाल, राजपुर दरीबा, राजपुर दरीबा, है ना, और राजपुर दरीबा, ठीक है। अब देखिएगा, मुख्य मुख्य मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अंजलि सलूम्बर दोनों उदयपुर में, ये दोनों ही कहाँ बेटा? उदयपुर में स्थित है, ठीक है, उदयपुर में स्थित है। और दोनों ही तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी अरावली में तांबे के लिए प्रसिद्ध है, हुंडे, सॉरी, अंजनी और सलूम्बर। नाथा की जो पाल है ना, नाथा की पाल, ये भी उदयपुर में, थुरहुंडेर ये भी उदयपुर में ही, दोनों उदयपुर में लोहे के लिए प्रसिद्ध है, लोहे उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लोहे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, समझ लो। लोहे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन? थुरहुंडेर और नाथा। जावर बेटा उदयपुर में ही है, देवारी और जावर, है ना, देवारी और जावर, ये उदयपुर में ही है। चांदी के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। मांडो की पाल है, ये ये डूंगरपुर में स्थित है, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइट, फ्लोराइड्स के लिए प्रसिद्ध है। ये है राजसमंद में, राजपुर दरीबा राजसमंद में। और ये शीशे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, शीशे जस्ते, शीशे और जस्ते को
जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है। शीशे और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? शीशे जस्ते के राजपुर दरीबा स्थित है। ठीक है, राजपुर दरीबा। ये दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, ध्यान रखें आप। सर्वाधिक खनिज दक्षिणी अरावली में पाए जाते हैं। दक्षिणी अरावली में खनिज ज्यादा है। दक्षिणी अरावली में खनिज सर्वाधिक है। खनिज सर्वाधिक है दक्षिणी अरावली में, सबसे ज्यादा खनिज है। और संपूर्ण अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। बात समझ रहे हो? संपूर्ण अरावली को खनिजों का क्या कहते हैं? अजायब घर। ठीक है, क्योंकि खनिज ज्यादा है तो संपूर्ण अरावली में क्या, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे। ठीक है, नोट में लिख देता हूँ, नोट में बेटा अरावली, अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों का अजायब घर, अजायब घर कहते हैं। ठीक है, और इसी अरावली में, अरावली से ही राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम, सर्वाधिक नदियों का उद्गम राजस्थान में, सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी अरावली से होता है। और सर्वाधिक अभयारण्य भी राजस्थान में अरावली में ही, अरावली में सर्वाधिक क्या है? अभयारण्य भी है। सर्वाधिक अभयारण्य भी है राजस्थान में। सर्वाधिक अभयारण्य भी कहाँ है? अरावली में ही। इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों के अजायब घर में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने देखो एक बात, देखो किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं। इस खनिज के अजायब घर के बारे में थोड़ी सी बात बता दें आपको। अजायब घर, अजायब घर अगर पूछे, अगर आपको पूछे राज्य कौन सा है, किस राज्य को अजायब घर कहते हैं, ठीक, किस पर्वतमाला को कहते हैं, पर्वतमाला की बात करें तो ये अलग चीज है। किस पठार को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, तीनों आप ध्यान रखें। देखिए इसमें अगर राज्य पूछे तो राजस्थान है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं पर्वतमाला, तो पर्वतमाला में किसको कहते हैं? अरावली को कहते हैं। अरावली को, अरावली पर्वतमाला को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। पठार की बात करें तो बेटा छोटे नागपुर के पठार को, छोटे नागपुर, छोटे नागपुर के पठार को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। पठार को, छोटे नागपुर का पठार कहाँ स्थित है बेटा? झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। छोटे नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो झारखंड में छोटे नागपुर के पठार को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो देखिएगा ये बात आप ध्यान रखें, पठारों में, अरावली में, खनिजों में। देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें आगे। पठार हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, हम अरावली के जिलों की बात करते हैं। ठीक है, अरावली में कौन कौन से जिले हैं उनकी आगे बात करें तो देखिएगा आगे चलो। अरावली में हम जिलों की बात करते हैं, देखिएगा कितने पॉइंट हो गए? 14। और अब हम बात करें 15 नंबर पॉइंट की बात करें, अरावली के, अरावली के जिले। ठीक है, अरावली के जिलों की बात करें बेटा। ठीक है, अरावली में कौन कौन से जिले हैं? ठीक है, तो देखिए कौन कौन से जिले अरावली में आ रहे हैं, आप समझे इस बात को। ये देखो, ये रहो। तो अरावली के जिलों की हम बात करते हैं तो देखिएगा अरावली के जिले, ये अरावली है, या ज़्यादा विस्तार, फिर कम, ज़्यादा फिर ज़्यादा। ठीक है, ये अरावली है। तो इसमें अरावली के जिलों की हम बात करें तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली में, उत्तरी अरावली में, उत्तरी अरावली में बेटा एक तो देखो, उत्तरी अरावली में एक तो सीकर है, सीकर, झुंझुनू, अलवर, अलवर है बेटा, जयपुर आ रहा है इसमें, जयपुर, और इसमें भरतपुर का क्षेत्र, भरतपुर। ठीक है, मुख्य रूप से ये जिले आते हैं इस उत्तरी अरावली में। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली में देखो, सॉरी मध्य अरावली की। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना आप, वो दूध वाला सिस्टम, आप दूध याद नहीं रखना। ठीक है, दूध हटा दिया बेटा। ठीक है, हाँ, दूध के अलावा वो इसमें हटा दे, दिमाग में नहीं रखना उस चीज़ को। ठीक है, हाँ, हाँ, कोटपुतली, बहरोड, वो थोड़ा सा ध्यान रखें आप। नए वाले जिले दूध को हटा देंगे अब। कहने का मतलब जयपुर ग्रामीण में नहीं लेंगे, दूध को नहीं लेंगे।
इसके अलावा देखो नए वालों जिलों की बात कर ले तो नए वाले जिलों में दूध को हटा दिया, ठीक है, तो बाकी रह गए कौन से बोले हो आप? तो अलवर से बना था खेरतल कोटपुतली, खेरतल तिजारा, खेरथल तिजारा, और अलवर डीडवाना का पूर्वी भाग, ठीक है, सॉरी पश्चिम भाग, ठीक है, अलवर सॉरी अलवर नहीं, डीडवाना, डीडवाना का पश्चिम भाग, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ आप, कितनी बातें ध्यान रखिए, ये उत्तरी अरावली के जिले हैं। अब बेटा आप बताओ मध्य अरावली के जिले की बात करते हैं, ये मध्य अरावली है, हम बात करते हैं मध्य अरावली में, मध्य अरावली में अजमेर, अजमेर ब्यावर, ठीक है, अजमेर ब्यावर मुख्य रूप से जिले आएंगे, ठीक है। और देखिएगा दक्षिणी अरावली की मैं बात करूँ, दक्षिणी अरावली में तो दक्षिणी अरावली के जिले, दक्षिणी अरावली, अरावली के जिले, दक्षिणी अरावली में बेटा देखो उदयपुर, उदयपुर सिरोही, सिरोही और सलूम्बर, उदयपुर सिरोही सलूम्बर डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया। राजसमंद का कुछ भाग आता है, राजसमंद, राजसमंद और पाली, पाली, ये जिले आते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लग भर फटाफट, ठीक है। इसके बाद में अगर मान लो नए जिलों की बात है, देखो सलूम्बर तो वर्तमान में नया है ना, सलूम्बर वर्तमान में क्या है, नया जिला है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। केकड़ी उकड़ी उनको हटा दिया गया, तो केकड़ी का चक्कर छोड़ो, ठीक है, वर्तमान में दो याद रखना, इसमें ब्यावर और अजमेर की, केकड़ी भी था इसमें, हटा दिया, और इसमें ये जिला है। तो ये उत्तरी अरावली के जिले हैं, ठीक है, ये मध्य अरावली के जिले हैं, और एक अरावली के दक्षिण अरावली के जिले हैं, ठीक है। हाँ, इस हिसाब से 15 पॉइंट क्लियर हो गए। और देखिएगा हो गए जिले, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 जिले लगभग हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 जिले हो गए, और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग 17 जिलों में फैली हुई है, लगभग 17 जिलों में, ठीक है, 17 जिलों में अरावली लगभग 17 जिलों में फैली हुई है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, डूंगरपुर बांसवाड़ा में गौण रूप से फैली हुई है ना, हाँ, गौण रूप से फैली हुई है, ठीक है। अब हम एक एक को अरावली को पढ़ते हैं, उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, दक्षिण अरावली कैसे फैली हुई है, इसको भी हम देखते हैं, चले आ जाओ। अब बात करते हैं उत्तरी अरावली की, देखिए अब अरावली की पार्टीशन की बात करते हैं, आ जाओ। 16 नंबर बात करें हम अरावली, अरावली का विभाजन, ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा देखो अरावली के विभाजन में अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, अरावली को 3 भागों में बांटा, एक एक हम पढ़ेंगे अब डिटेल से, ठीक है, एक एक अरावली को, हाँ, टुकड़े को तीनों को पढ़ेंगे हम, ठीक है। अरावली मध्य में ज़्यादा कम फिर ज़्यादा, ठीक है, ये 3 भाग अरावली के, ये उत्तरी अरावली है, मैंने बता दिया था, दक्षिण अरावली, और ये मध्य अरावली दक्षिण अरावली, ठीक है, तो ये उत्तरी अरावली होगी। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की बात करें, उत्तरी अरावली खेतड़ी से लेकर सांबर की पहाड़ी तक स्थित है, बता दिया था ये चीज़, ठीक है। तो एक एक को हम पढ़ लें, तो देखो ये तो कहाँ तक स्थित है, खेतड़ी से, खेतड़ी से बेटा यहाँ कहाँ, सांबर की पहाड़ी है, सांबर की पहाड़ियाँ, सांबर की पहाड़ियाँ जयपुर और अजमेर की सीमा पर है, ठीक है, सांबर की पहाड़ी में, सांबर की पहाड़ी जयपुर और खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू में, तो इन दोनों के बीच में फैली हुई है वो तो उत्तरी अरावली है, ठीक है। मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली कहाँ फैली हुई है, मध्य अरावली, मध्य अरावली कहाँ फैली हुई है, तो मध्य अरावली फैली हुई है सांबर की पहाड़ी से देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, देवगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो आप बताइए सर, राजसमंद में, राजसमंद में देवगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी है। और ये बेटा सिरोही में, देखिए ये आ गया सिरोही, ठीक है, इसको हम हाँ सिरोही, खेड़ ब्रह्मा है ना, खेड़ ब्रह्मा सिरोही, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर, और जो देवगढ़ की पहाड़ी है वो कौन सी है, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली है, वो कौन सी अरावली, दक्षिणी अरावली है, दक्षिणी अरावली है,
ये दक्षिणी अरावली, समझ लो। तो देखिए एक एक को हम देखने स्टार्ट करते हैं यहाँ से देखना, ठीक है। इसमें देखोगा उत्तरी अरावली की हम बात करते हैं। एक मिनट, एक मिनट आप चालू रखो, एक सेकंड, फुल स्क्रीन कर देगा, ठीक है। आप भी तो पानी पी लीजिएगा, पिलो पानी नहीं पी लिया करो। आ जाओ चले, चलो बात करते हैं एक एक की। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें उत्तरी अरावली की। उत्तरी उत्तरी अरावली का विस्तार पूछेगा आपको, कहाँ से कहाँ तक उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। उत्तरी अरावली की पहाड़ियों को हम शेखावाटी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो उत्तरी अरावली में बेटा तो क्या क्या चीज़ है ना, उत्तरी अरावली का आपको पूछेगा तो विस्तार, और इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आकृति कैसी है, ठीक है, पंखाकार आकृति है ना, हाँ। और बेड की पीठ के समान ऊपर वाले की, नीचे वाले की पंखाकार, तो विस्तार हो गया। और देखिएगा इसके बाद में इसको पूछेंगे आपको इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी ये पूछेंगे आपको। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जिले मैंने बता दिया आपको, जिले आपको ध्यान रखने हैं, बट आप जिले मैंने आपको बता दिए जिले। आप सुनो बेटा, जिले कितने मैंने लिखवाए थे आपको जिले, वो आप काउंट कर लेना, ठीक है। इसके देखो विस्तार की मैं बात करूँ तो विस्तार आप सीधा सीधा बताएं, खेतड़ी से सांबर है, खेतड़ी से सांबर के बीच में स्थित है। क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, यहाँ यहाँ पहाड़ियों को शेखावाटी की पहाड़ी कहते हैं, शेखावाटी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, पहाड़ियाँ शेखावाटी की पहाड़ियों के नाम से इसे जानते हैं, उत्तरी अरावली की पहाड़ियों को, ठीक है। आकृति बेटा इसकी देखो, बेड बेड की पीठ के समान इसकी आकृति है, ठीक है, वो भी ठीक है, बेड की पीठ के समान इसका आकृति। औसत ऊंचाई मैंने बता दीजिए आपको, 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, देखो रघुनाथगढ़, कौन सी है, रघुनाथगढ़ है। सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर में है, ठीक है। कहाँ है बेटा, सीकर में स्थित है, ठीक है, 1055, ठीक है। तो आप देखिएगा, आप समझो, मैं लिखवा देता हूँ उसको चोटी। हालांकि उसमें मुख्य मुख्य चोटियां है ना, वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी। जिले जिले मैंने बता दिए बेटा, अभी आपको बताया जिले कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, ठीक है। अब इसकी देखो उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां है, अब बची बेटा प्रमुख चोटियों से हम कल स्टार्ट करेंगे इसमें। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां, ठीक है। उत्तरी अरावली को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मध्य अरावली की चोटियां, दक्षिण अरावली, फिर दक्षिण अरावली की चोटियां, ठीक है। कल इनकी चोटियों को पूरा कर देंगे लगभग। देखिएगा लगभग मैं आपको बता दूं आपको बेटा, लगभग में 40 चोटियां ट्रिक से याद करवा देंगे, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक से याद ही करवा दूंगा, ठीक है। ओके, सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद है। चलो अब हम कल पढ़ेंगे बेटा।